एक समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों गणेश जी और कार्तिकेय के साथ रहते थे। समस्त देवता और ऋषि वहां आकर दर्शन किया करते थे। गणेश जी बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ थे। वे हर कार्य में माता पिता की आज्ञा का पालन करते और अपने कर्तव्य में अडिग रहते। आज की कथा की शुरुआत करने से पहले जय श्री गणेश। एक दिन माता पार्वती जी ने स्नान करने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि स्नान के समय कोई भी भीतर न आए। इस हेतु उन्होंने गणेश जी को आदेश दिया, पुत्र, जब तक मैं स्नान कर लूँ तुम द्वार पर पहरा देना। चाहे कोई भी आए उन्हें रोकना। जब तक मैं स्वयं न कहूँ किसी को भीतर मत आने देना। गणेश जी ने माता की आज्ञा को हृदय से स्वीकार कर लिया। वे अपने हाथ में गदा लेकर द्वार पर खड़े हो गए। भगवान शिव का आगमन हुआ। इधर कुछ समय बाद भगवान शिव स्वयं वहां आ पहुँचे। वे अपने ही घर में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, रुकिए महादेव, माता जी ने आदेश दिया है कि उनके स्नान के समय किसी को भीतर न जाने दिया जाए, अतः आप भी कृपया प्रतीक्षा कीजिए। भगवान शिव यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। वे बोले, गणेश, मैं तुम्हारा पिता हूँ, यह घर मेरा ही है, मुझे कौन रोक सकता है। परंतु गणेश जी ने दृढ़ता से बोले, पिताश्री, माता की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। जब तक वे अनुमति न देंगी तब तक मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा, चाहे आप ही क्यों न हो। अब भगवान शिव क्रोधित हो उठे। उनका तीसरा नेत्र लाल हो गया। उन्होंने कई बार समझाया, पर गणेश जी अपनी माँ की आज्ञा पर अडिग रहे। यही नहीं, जब भगवान शिव ने ज़बरदस्ती प्रवेश करना चाहा, तब गणेश जी ने अपनी गदा से उनका मार्ग रोक दिया। शिव के गण और देवता भी वहाँ उपस्थित थे। सभी चकित थे कि एक पुत्र अपने पिता ही को रोक रहा है। कुछ समय में बात इतनी बढ़ गई कि शिवजी ने त्रिशूल उठाया और गणेश जी से कहा, हे पुत्र, तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। यदि तुम पीछे न हटे तो यह त्रिशूल तुम्हें सहना करना पड़ेगा। गणेश जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, पिताश्री, मैं प्राण दे सकता हूँ, पर माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। यह सुनकर गणेश जी ने युद्ध के लिए खड़े हो गए। शिव जी ने अपने क्रोध में त्रिशूल चलाया और क्षण भर में गणेश जी का मस्तक उनके धड़ से अलग कर दिए। पूरा कैलाश शोक और सन्नाटे में डूब गया। देवगण रो पड़े। तभी माता पार्वती स्नान करके बाहर आई। जैसे ही उन्होंने गणेश जी का विहीन शरीर देखा, उनका मातृ हृदय विदीर्ण हो गया। वे विलाप करने लगी और भगवान शिव से बोली, स्वामी, आपने मेरे पुत्र का वध कर दिया, यह तो अन्याय है। यदि मेरे गणेश को पुनः जीवित न किया गया तो मैं संपूर्ण सृष्टि का संहार कर दूंगी। माता के क्रोध से धरती, आकाश और पाताल तीनों लोग कांपने लगे। देवताओं ने आकर भगवान शिव से विनती की, प्रभु, माता पार्वती को शांत कीजिए, अन्यथा सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। तब भगवान शिव ने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, जाओ, उत्तर दिशा में जो भी जीव पहले मिले उसका मस्तक ले आओ। गण तेजी से दौड़े और उन्हें सबसे पहले एक विशालकाय हाथी का शावक मिला। उन्होंने उसका मस्तक काट कर लाया। शिवजी ने उस हाथी का सिर गणेश जी के धड़ पर स्थापित किया और अपने दिव्य मंत्रों से उसे जीवन दान दिया। गणेश जी पुनः जीवित हो उठे। गणेश जी हाथी के सिर के साथ दिव्य रूप में प्रकट हुए। समस्त देवता उनके चरणों में झुक गए। माता पार्वती ने पुत्र को गले से लगा लिया। पुत्र गणेश, आज से तुम प्रथम पूज्य कहलाओगे, ऐसा भगवान शिव ने कहा। किसी भी पूजा, यज्ञ या शुभ कार्य से पहले तुम्हारा स्मरण होगा। तुम्हें विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता का स्थान मिलेगा। गणेश जी ने अपने पिताश्री को प्रणाम किया। माता पार्वती भी प्रसन्न हुई और पूरे ब्रह्मांड में मंगलमय ध्वनि गूंज उठी। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आज्ञा पालन और कर्तव्य निष्ठा ही सबसे बड़ा धर्म है। गणेश जी ने दिखाया कि माता की आज्ञा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। इसी कारण उन्हें आदि पूज्य और विघ्नहर्ता का महान स्थान प्राप्त हुआ है।